अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट, यानी कि हम लोग टेंडन और लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या और इनका काम क्या होता है। अब टेंडन्स की बात करें तो ये दोनों टेंडन और लिगामेंट दोनों ही कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, लेकिन इनमें एक थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या है? ये भी हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन ये टफ़ होते हैं, सख्त होते हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़रा भी नहीं पाई जाती। लिगामेंट्स की बात करें तो ये हार्ड ज़रूर होते हैं, और ये भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ये क्या करते हैं? टेंडन्स एक मसल को बोन से अटैच करते हैं, इस वजह से ये टफ होते हैं। ये दो बोन्स को जॉइंट के ऊपर अटैच करते हैं। जैसे हमारी फिंगर्स की बात कर लें तो एक फिंगर के अंदर 3 बोन्स होती हैं और वो जॉइंट के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। इन टेंडेंस के अंदर क्या होता है कि ये कैसे काम करते हैं? जब भी एक मसल जो सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके पास जब नर्व इम्पल्स आती है, वो उसको स्टिमुलेट करती है, तो क्या होता है कि एक मसल के ऊपर जो सा वो मसल जो सा दूसरी जो उसके बोन के साथ वो अटैच होता है ना, उसके ऊपर फोर्स लगाता है, बोन हिलती है और इस तरह हम हमारी बॉडी के शो करती है मूवमेंट। और अगर लिगामेंट की बात करें तो ये क्या काम करता है? ये प्रिवेंट करता है डिसलोकेशन ऑफ बोन्स है जॉइंट, यानी कि जो बोन्स हैं वो किस तरह लोकेटेड हैं, ये उसको मतलब मैं मेंटेन करता है, उनकी जो शेप है उसको ख़राब नहीं होने देता। नेक्स्ट है हमारा मसल्स एंड मूवमेंट, यानी मसल्स जो उनसे हैं मूवमेंट के अंदर कैसे किरदार अदा करते हैं। क्या जी? बोन्स मूव एट जॉइंट, बोन्स मूव करती हैं, हड्डियां मूव करती हैं। बात इस समझ में नहीं आती कि कैसे मूव करती हैं। हड्डियां मूव करती हैं मसल्स की वजह से जो उनके साथ अटैच होते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि स्केलेटल मसल मूव करते हैं तो हड्डियां हिलती हैं। अब स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? वो मसल्स जो डायरेक्टली स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं उनको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। और मसल और बोन को अटैच किसके साथ किया जाता है? टेंडन अटैच करता है एक मसल को बोन के साथ, यानी वो मसल जो टेंडन की मदद से एक हमारे डायरेक्टली स्केलेटन के साथ अटैच हो। स्केलेटन भी तो सारी बोन्स होती हैं, तो एक बोन और स्केलेटन और मसल अटैच होते हैं टेंडन की वजह से, उन तमाम मसल्स को बोलते हैं स्केलेटल मसल्स हैं। अब स्केलेटन का जो रोल है इसको हम बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की एग्जांपल की मदद से देखेंगे। एग्जाम्पल से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। हर मसल के दो एंड्स होते हैं। एक एंड जो सा होता है वो किसके साथ अटैच होता है? एक इमूवेबल बोन के साथ, और यानी कि ऐसी बोन जो बिल्कुल भी हरकत नहीं करती, और उसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन बोलने के इर्तिका यानी कि शुरू। और जो दूसरा एंड होता है वो किसके साथ अटैच होता है? एक मूवेबल बोन के साथ, उस बोन को बोलते हैं इंजर्शन बोन। अब क्या होता है? जब भी कोई नर्व इम्पल्स होती है, मसल के पास आती है, मसल को स्टिमुलेट करती है, तो क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, शॉर्ट हो जाता है, यानी जब पहले लंबा होता है उसके बाद वो थिक हो जाता है। वो जो पुल मूवेबल बोन और जो मूवेबल बोन होती है, जाहिर सी बात है इमूवेबल तो मूव नहीं कर सकती, लेकिन इंजर्शन के ऊपर जो सी मूवेबल बोन है वो मूव करती है। अब स्केलेटल मसल्स की बात करें तो वो हमेशा पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं और एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं। लेकिन क्या एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? वो कोई भी दो ऐसी चीज़ें, दो ऐसे प्रोसेस, कोई भी दो चीज़ें जो एक दूसरे के उल्टा काम करें, यानी कि अगर एक रिलैक्स कर रहा है दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करे, एक काम कर रहा है दूसरा रिलैक्स कर रहा है, उनको बोलते हैं ये एंटागोनिस्ट हैं। अभी क्या, एक ऐसा प्रोसेस जिनके अंदर दो चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिटली काम करें, उसको बोलते हैं एंटागोनिज्म। लेकिन अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे जबकि दूसरा रिलैक्स करे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटागोनिज्म। अब ये क्या हो रहा है जी? व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है जॉइंट बेंट होता है। अब हमने कहा एंटागोनिज्म के अंदर दो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मसल है, कौन सा रिलैक्स कर रहा है, कौन सा मतलब इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? तो कहते हैं कि कोई भी एक मसल ले लें, उसको देखते हैं कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जॉइंट मुड़ रहा है, यानी कि जॉइंट के ऊपर कोई एक हड्डी मुड़ रही है, और क्या होता है इस मसल को क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन मसल। और मूवमेंट को क्या बोलते हैं जी? फ्लेक्शन हो रही है। लेकिन अगर जो मतलब कोई भी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन जॉइंट बेंट होने की जगह पे सीधा स्ट्रेट हो रहा है, तो इस तरह के मसल को बोलते हैं एक्सटेंसर मसल, और ये मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। अब क्या जी? एक होता है फ्लेक्सर मसल और एक होता है एक्सटेंसर मसल। लेकिन हम लोग जो एग्जांपल देखेंगे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, उनकी मदद से हम लोग देखेंगे कि इनके स्पेसिफिक नेम है, फ्लेक्सर मसल और एक्सटेंसर मसल। मूवमेंट्स ऑफ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। अब बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में बेसिक डिफरेंस अगर पूछ लिया जाए तो क्या जी? एक फ्लेक्सर मसल है, यानी कि जब ये मूव करता है तो जॉइंट बेंट होता है। ट्राइसेप एक एक्सटेंसर मसल है, जब ये मूव करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो क्या होता है? जो जॉइंट है वो रिलैक्स हो जाता है। फ्रंट ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारी अपर आर्म यानी बाजू के ऊपर वाले हिस्से की ओरिजिन मतलब
फ्रंट पर पाया जाता है, आगे की जानिब पाया जाता है। इसकी बात करें तो ये बैक ऑफ द आर्म पाया जाता है, यानी कि हमारे बाजू के पीछे वाली साइड पर पाया जाता है। इन दोनों बोन्स के जो ओरिजिन है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, इन दोनों का ओरिजिन जो सा होता है वो सेम होता है, सेम बोन के साथ होता है। पेक्टोरल ग्लूटल जो हमारी कंधे की हड्डी होती है उसके ऊपर होता है, और जो इंजर्शन होता है ना वो हमारी फोर आर्म जो हमारा बाजू का आगे वाला हिस्सा होता है, जो उसके दो हड्डियाँ होती हैं वहाँ पर, और उनमें से किसी एक बोन के साथ ही अटैच होता है। अगर मैकेनिज्म की बात करें कि किस मैकेनिज्म के थ्रू ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मिलकर काम करते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। नव इम्पल्स आई बाइसेप्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया। फोर आर्म जो हमारे सामने वाला बाजू है जिसके साथ जहाँ पर इसकी इंजर्शन है, मूवेबल बोन है, यही मूव करेगा। फोर आर्म की जो दो बोन है उनमें से एक बोन मूव करेगी, और जो हमारा फोर आर्म है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करेगा। इस मौके पर क्या हो रहा है, ये एक फ्लैक्शन एक्शन होता है, यानी कि फ्लैक्शन एक्शन होता है एल्बो जॉइंट का। इस मौके पर ट्राइसेप जोन सा होता है वो रिलैक्स कर रहा होता है। अब ट्राइसेप जोन सा यहाँ पर रिलैक्स कर रहा होता है और बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। जब दूसरी कंडीशन आती है उसमें क्या होता है, बाइसेप जोन सा होता है रिलैक्स करता है और ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है। फोर आर्म जोन सा होता है वो पुल्ड डाउन, जो अब जाहिर से पता उल्टा काम कर रहा है, उसमें अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा था, यहाँ डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। क्या होगा, एक्सटेंशन होगी मसल की, वहाँ फ्लैक्शन हो रही थी, यहाँ पे एक एक्सटेंशन हो जाएगी किसकी, एल्बो जॉइंट की, सेम जॉइंट है। पहले ट्राइसेप रिलैक्स कर रहा था, यहाँ पर बाइसेप्स रिलैक्स कर रहा है। ये दोनों मसल्स हैं एक दूसरे के उल्टा काम कर रहे हैं, यानी एंटागोनिस्टिकली काम कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर बहुत से मसल्स के पेयर मौजूद हैं जो एक दूसरे को उल्टा काम करते हैं और हमारी हर मूवमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। ये तमाम मसल जो उनसे होते हैं, ये कौन से मसल होते हैं, एंटागोनिस्टिक मसल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे और इंशाल्लाह हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर फिर हम जल्दी स्टार्ट कर लेंगे।